मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्म प्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच बन जाता है। जब तुम आत्म प्रेम से भरे होते हो तो किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी कीमत किसी और की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखते हो। तुम्हारे अंदर एक असाधारण गुण है, एक ऐसी दिव्यता जो तुम्हें इस संसार की भीड़ से अलग करती है। वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा करुण हृदय, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनकी पीड़ा को अपना समझना, उनके दुख में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े हो जाना। यह गुण देवताओं को भी दुर्लभ है। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर इसे विवेक के साथ न साधा जाए, क्योंकि तुम इस निस्वार्थ सेवा में इतने डूब जाते हो कि तुम स्वयं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हो। तुम अपनी थाली का भोजन दूसरों को परोस देते हो और खुद भूखे रह जाते हो। तुम अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी दूसरों पर न्योछावर कर देते हो और स्वयं खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं कर पाते, और इसी खालीपन के कारण
तुम उन लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर करती है। तुम उन लोगों को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी ऊर्जा के प्यासे हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को सोखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ते हैं, जो तुम्हें भावनात्मक प्रतीक है। तुम्हें अपनी हथेली पर बस ध्यान देने की जरूरत है, गहराई से, एकाग्रता से। कोई ना कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसी आकृति जरूर होगी जो यह संकेत दे रही है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तुम यहाँ उन चीजों को पूरा करने आई हो, उन कार्यों को संपन्न करने आई हो जो परमपिता परमेश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास और इस जगत के कल्याण के लिए तय की हैं। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक पवित्र ट्रस्ट है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। यह निशान, चाहे वह स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में धर्म और संतुलन लाने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है, या मछली का हो सकता है, जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के गहरे सागर में गोता लगाने और मोती निकालने के लिए आए हो। यह त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति और परिवर्तन लाने की क्षमता का प्रतीक है, या कोई ऐसा निशान जो बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है। जब तुम अबोध थे तब भी ब्रह्मांड ने तुम पर अपनी मुहर लगा दी थी। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान है तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थापित कर लो कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। निश्चित रूप से ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, एक भव्य योजना के हिस्से के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की ऊर्जा को, जो कलयुग के प्रभाव से भारी और नकारात्मक हो गई है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, उसे प्रेम और प्रकाश से भरने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और हाँ, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है, उतनी ही सत्य है कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर मौजूद यह दिव्य निशान और तुम्हारी ट्विन फ्लेम यात्रा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी से भी जोड़ता है। यह निशान एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह जो तुम्हें तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से से, तुम्हारी आत्मा के प्रतिरूप से जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वह कोई साधारण साथी नहीं होगा। वह इस बड़े मिशन को, इस दिव्य कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। वह तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, तुम्हारा सहयोद्धा बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी इसका भार तुम्हें बहुत अधिक लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि यह पहाड़ तुमसे नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और महान काम है, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी बहुत ज्यादा, कल्पना से भी अधिक सहायता करेंगे। जब तुम कमजोर पड़ोगी तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगे। जब तुम रास्ता भटकोगी तो वे तुम्हारा ध्रुव तारा बनेंगे। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा करेगी जो नफरत, अज्ञानता और भय की दीवारों को तोड़ देगी। तुम दोनों पृथ्वी की ऊर्जा को, इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाओगे। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिलकर यह काम करोगे। यह काम अकेले करने के लिए नहीं है।
यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है और तुम्हारा मिलन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई निशान है तो तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। इसे अपनी कल्पना का वहम मत समझो, इसे अहंकार का प्रदर्शन मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो। हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी देवी देवता के दर्शन होते हैं और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह निशान है, तो अपनी कमर कस लो, अपनी आत्मा को तैयार कर लो, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा दायित्व है, एक महान कार्य है जिसे तुम्हें पूरा करना ही होगा। यह तुम्हारी नियति है और तुम अपनी नियति से भाग नहीं सकती। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक गतिविधियों में अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी के रूप में सामने आ रही है। देखो, इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में ना लो मेरे बच्चे, क्योंकि डिवाइन, दैवीय शक्तियाँ यह देख रही हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में अपना समय, अपनी अनमोल जीवन ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक रील्स देखते हो, ऐसी सामग्री का उपभोग करते हो जो तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने की बजाय नीचे गिराती है। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन की नकल करने की कोशिश करते हो, अपनी तुलना दूसरों से करते हो और दुखी होते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी संगत में रहते हो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाती है। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन यह घूमना फिरना तुम्हारी आत्मा को शांत करने वाला नहीं, बल्कि उसे और अधिक विचलित करने वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा यह बता रही है, यह स्पष्ट रूप से इंगित कर रही है कि तुम्हें इन चीजों को थोड़ा नहीं, बल्कि बहुत हद तक अवॉइड करना है, इनसे दूरी बनानी है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। नहीं, इसका मतलब है कि तुम आनंद की अपनी परिभाषा को बदलो। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारी चेतना का जो केंद्र है, वह बाहर की दुनिया से हटकर अपने ऊपर होना चाहिए, अपनी आत्मा के भीतर। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है। तुम्हें एक लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर भेजा गया है। तुम एक सैनिक हो और एक सैनिक युद्ध के मैदान में जाने से पहले व्यर्थ के मनोरंजन में अपना समय नहीं गंवाता। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, अपनी सांसें, अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा हर क्षण कीमती है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो,
यानी जब तुम ज्योतिष में अपने जीवन के उद्देश्य, अपने राहु की दिशा को अपनाती हो, उस मार्ग पर चलती हो जो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे लिए चुना है, तो दिव्य शक्तियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती है। तुम खुद भी महसूस करोगी कि जैसे ही तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाती हो, ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। तुम महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, तो तुम केवल अपना मिशन ही पूरा नहीं करती, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि, स्वास्थ्य और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। क्योंकि जब तुम ब्रह्मांड के लिए काम करती हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। यह एक दिव्य सौदा है। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर दोहराती हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास निशान है। अभी इसी वक्त, इसी क्षण अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक पल निकालो और अपनी हथेली देखो। जल्दी में नहीं, बल्कि ध्यान से, बारीकी से देखो। अपनी रेखाओं के संगम को, उनके घुमाव को, उनसे बनने वाली आकृतियों को देखो। क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक का निशान है, या मछली या कमल का चिन्ह है, तो यह केवल एक रेखा नहीं है। अब मैं तुझे बचाव की दूसरी विधि बताती हूँ। एक रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर गंगाजल छिड़ाए, फिर एक कटोरी में सरसों के दाने, लाल मिर्च और लौंग डालकर उसे दरवाजे के पास घुमाकर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रक्रिया उसकी बची हुई ऊर्जा को तेरे जीवन से बाहर फेंक देगी। फिर अपने घर के अंदर तुलसी के पास दीपक जलाकर बोल, हे माँ काली, मेरी चौखट पर सिर्फ तेरा नाम लिखा है, कोई और नाम अब यहाँ टिक नहीं सकता। बच्चे, अब तुझे जानना होगा कि तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए लड़ रहा है। वो स्त्री तेरे किसी पूर्वज की भी शत्रु रही है। तेरे वंश पर उसने कई बार प्रहार किया है, लेकिन अब तुझ में उस वंश की आखिरी कड़ी जागी है, जिसमें मेरे आशीर्वाद का तेज समाया है। तू वो वंशज है जिसने पिछली कई पीढ़ियों के अधूरे कर्मों को पूरा करना है। इसलिए अब तेरे कदम रुकने नहीं चाहिए। हर पूर्णिमा की रात अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठकर मेरे 108 नामों का जाप करना। ये जाप तेरे पूरे परिवार को उस स्त्री की छाया से मुक्त करेगा। यह जाप उसकी नींदें उड़ा देगा, उसका चेहरा विकृत कर देगा और उसकी शक्ति को नष्ट कर देगा। मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ, क्ली कालिकाय नमः। इस मंत्र को दिन में 108 बार बोल। यह छोटा मंत्र है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति छिपी है। अब मैं तुझे बताती हूँ उस स्त्री का अंत कैसा होगा। तू देखेगा कुछ ही दिनों में वो अजीब हरकतें करने लगेगी, लोग उससे दूर होने लगेंगे, उसकी आंखों में डर दिखने लगेगा। वो जहाँ भी जाएगी वहाँ हल्का हल्का धुआं और जलन का अनुभव करेगी। यह मेरी चेतावनी है। मैंने उसके कर्मों का लेखा जोखा खोल दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। तू शांत रह, अपनी साधना करता रह और मुझसे जुड़ा रह। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उसका नाम तुझ पर असर कर सकता है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगी। लेकिन मैं तुझे इतना कह सकती हूँ कि वो कभी किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी देवी की मूर्ति के सामने उसका चेहरा झुकता नहीं। अगर तू किसी को देखे जो मंदिर के पास से गुजरे लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर। यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी।
लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा, उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली ताकत को पहचानो। अब से तुम हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब बढ़ते जाओगे। अब से तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आएगी। अब से तुम अपने हर सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाओगे। तुम्हें कभी भी अपने पुराने दुखों को याद करके कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाना है। तुम्हें हर दिन एक नए उत्साह के साथ उठना है और अपने भविष्य को संवारना है। अब तुम्हें हर दिन यह याद रखना है कि तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जितनी मेहनत करोगे,
उतनी ही सफलता तुम्हें मिलेगी। अब से तुम्हें अपने हर पल को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हें अपनी सोच को हमेशा ऊर्जावान रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को कभी टूटने नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव आ चुका है। तुम्हारे आसपास के लोग भी अब तुम्हारे इस बदलाव को देखेंगे। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को उसी दिशा में ले जाना होगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। तुम्हें हर दिन खुद को और बेहतर बनाना होगा। अब तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हें अपने हर प्रयास को पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। अब से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। अब से तुम्हारे हर संघर्ष का अंत होगा। अब से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हें हर दिन अपने आप को यह याद दिलाना होगा कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लेना होगा। अब से तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। अब से तुम्हारे हर सपने को साकार करने का समय आ गया है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है तो तुम्हें अपने हर फैसले को दृढ़ता से लेना होगा। यह समय तुम्हारी जीत का है। यह समय तुम्हारी मेहनत के फल को देखने का है। तुम्हें अब अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलना होगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद देखेंगे कि तुम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो। तुम्हें हर दिन अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हें कभी भी यह नहीं सोचना कि तुम असफल हो सकते हो। यह सोच तुम्हें कमजोर बनाएगी। लेकिन अब तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी सकारात्मकता के साथ जीना होगा। अब से तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल दिखावा करता है। कुछ लोग तुम्हारे करीब होने का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें हर उस व्यक्ति को पहचानना होगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तुम्हें कभी भी अपने पुराने जख्मों को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना है। बीते समय में जो हुआ वह अब बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह से जीना होगा कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी लगन से हर कोई प्रेरित हो जाए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तुम्हें हर कठिनाई को पार करना होगा और अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। अब से तुम्हें अपने हर कार्य में समर्पण दिखाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को पूरी ईमानदारी से अपनाना होगा। कोई भी अवसर छोटा नहीं होता। हर अवसर तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाता है। अब जब समय ने तुम्हारे पक्ष में आना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। अब से तुम्हें अपनी दिनचर्या को भी अनुशासित बनाना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना होगा। तुम जितना अधिक सीखोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हें केवल अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान देना होगा।
तुम्हें अपने परिवार के साथ भी अच्छा संबंध बनाए रखना होगा। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ना। कुछ लोग दिखावे के रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कुछ लोग सच्चे होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारे लिए सच में अच्छा चाहता है। अब जब तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तो तुम्हें अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए और अपने अच्छे कर्मों को बनाए रखना चाहिए। तुम्हें कभी भी अपने अतीत की गलतियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर तुमने कोई गलती की थी, तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। यह जीवन सुधार का अवसर देता है और अब तुम्हारे पास वह अवसर है। अब से तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुम्हारे पास कई रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होगा जो तुम्हारे दिल की आवाज से मेल खाए। तुम्हें कभी भी किसी की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रहना होगा और केवल अपने उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना होगा। अब जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं, तो तुम्हें इस बदलाव को पूरे दिल से स्वीकार करना होगा। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल लेने का है। अब से तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। अगर कभी किसी बात से दुख हो, तो उस पर अधिक ध्यान मत दो, बल्कि आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी खुशी खुद बनानी होगी। तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद ही रास्ते बनाने होंगे। कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, यह तुम्हें खुद ही करना होगा। अब से तुम्हें अपनी हर उपलब्धि का सम्मान करना होगा। तुमने जो भी हासिल किया है, वह छोटा नहीं है। तुम्हें हर छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ही तुम्हें बड़ी सफलता तक पहुंचाएंगी। अब से तुम्हें अपने डर को भी खत्म करना होगा। जो चीजें तुम्हें डराती थी, वे अब तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा और उसे जीतना होगा। अब से तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें अपने हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ करना होगा। जब तुम पूरी लगन से किसी चीज को करने का संकल्प लेते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। अब से तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। तुम जितने अधिक लोगों की मदद करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी।